हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का हमारा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। जैसा कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये बिगनर्स लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, बिगनर्स स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। आज मैं आपको चलो बताती हूँ कि अगर आप बिगनर हो या चलो आप प्रो लेवल पे भी हो, तो आप एक बार अपना टिक मार्क कर लेना कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आगे देखो, मैं पहले एक्सेल शीट पे मैं आपको दिखाती हूँ हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना है। ये स्टेप 1 हो गया आपका, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो फर्स्ट आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है। देन आपको एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, लर्न वन स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर से लर्न वन स्ट्रैटेजी एंड बेसिक्स, ये आपको सीखना है। आपको एक स्ट्रैटेजी ही सीखनी है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर से किसी का स्क्रीनशॉट देख के फैसिनेट हो गया एंड देन उस पे कर लिया एंड किसी और का देख के फैसिनेट हो गया देन उसको स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले आपको एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, बेसिक सीखना है, एक स्ट्रैटेजी सीखनी है। देन आपको बैक टेस्ट करना है उस स्ट्रैटेजी को, बैक टेस्ट दैट स्ट्रैटेजी एंड मेक रिपोर्ट ऑन एक्सेल। आपको ये एक्सेल पे बनाना पड़ेगा। ये टाइम लेगा, बिल्कुल टाइम लगता है बैक टेस्ट करने पे, लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे उससे आपको उतना ही ज़्यादा से, ये मैं अपना पर्सनल भी बता दूँ जो मैंने किया था। और मैंने जो मिस्टेक्स किए थे वो आप ना अवॉइड करो। जैसे मैंने ये लर्न वन स्ट्रैटेजी है, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था। मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजी एक टाइम पे यूज़ करती थी। इधर उधर देख के मैं काफ़ी फैसिनेट हो जाती थी, ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, एंड कोई स्टॉप लॉस हो जाता था तो मैं सोचती थी कि नहीं नहीं, कोई जैकपॉट स्ट्रैटेजी मुझे ढूंढनी चाहिए अपने लिए। तो ये मिस्टेक्स मैं करती थी, तो आप वो मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं बता रही हूँ। देन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को। देन प्रैक्टिस एवरी डे, आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन लाइव में मार्केट आपको डेली स्कैनिंग करनी पड़ेगी। मतलब डेली डेली स्कैनिंग आपको करना पड़ेगा, नॉट लाइव मार्केट। मार्केट बंद होने के बाद आपको डेली स्कैनिंग करना पड़ेगा। एंड देन आपको रियल ट्रेड्स स्टार्ट करने पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्ट रियल ट्रेड्स विथ स्मॉल क्वांटिटी। ये आप नोट्स बनाते जाना, आप अपने पास भी नोट्स बनाते जाना विथ स्मॉल क्वांटिटी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो मैंने अभी आपको किया, स्टार्ट रियल ट्रेड्स विथ स्मॉल क्वांटिटी। यही हम नहीं कर पाते हैं। ये सारे स्टेप्स तो चलो हम फॉलो कर भी लेते हैं, लेकिन हम रियल ट्रेड्स नहीं ले पाते हैं। एंड उसके बाद फिर उसके बाद का स्टेप क्या होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी से के साथ, कंसिस्टेंटली ट्रेड फॉर 1-2 ईयर। ओके, 1-2 साल आपको ट्रेड करना पड़ेगा, नो मैटर प्रॉफिट हो या लॉस हो, नो मैटर प्रॉफिट और लॉस हैपन्स, जो भी हो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। स्टार्ट इसलिए स्मॉल क्वांटिटी मैंने लिखा है कि आपको अगर लॉस भी हो तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। एंड सबसे लास्ट आता है ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना पड़ेगा, राइट, जिससे आप रिव्यू कर सको कि आपने क्या सही क्या रॉन्ग किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो आप ट्रेडिंग करने के लिए एक बिगनर भी है वो कर सकते हैं। तो आप अपना टिक मार्क करते जाओ, येस नो करते जाओ, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसमें आप अपना चेकलिस्ट एक बना के रख सकते हो। येस नो करते जाओ, आप अपने लिए देख लो कि आप कौन सा वाला फॉलो नहीं कर रहे हो इसमें से। तो ये सारे कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो अब आती है बात एक स्ट्रैटेजी की। तो हमने आपको एक ही स्ट्रैटेजी इसीलिए दे रखी है कि वो स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी इफेक्टिव है एंड बहुत ईजी टू यूज़ है। तो आप अगर स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं जानते हो तो आप पहले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम ये शीट आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आप हमसे ले लो। आप अगर हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आपके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट आपको काम आने वाली है, तो आप हमसे ये बिल्कुल ले लो फ्री में। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने ये ट्रेडिंग जर्नल बताया आपको, तो इसके लिए एक्सक्लूसिव हम आपको ये ट्रेडिंग जर्नल की एक वीडियो मैंने आपको डिटेल्ड में प्रोवाइड करके रखी हुई है। उसके साथ हम ये शीट आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की, ये बिल्कुल फ्री में हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, आप ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देख लो कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। मैं भी इसको इसी शीट पे मैं अपना भी ट्रेड रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप देख लो सारे आपके कॉलम्स को कैसे फिल करना है। मैंने उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बताया है।
एंड देन आप हमसे ये शीट ले लो, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल भेज सकते हो चेक करवाने के लिए। मंथ एंड पे आप हमें सेंड कर सकते हो, हमारी टीम की तरफ से आपको फीडबैक मिलेगा चेक करने के बाद। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है इस चैनल पे। बट जब तक आप बनाना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप हमें सेंड कैसे करोगे, राइट? तो मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि डेली काफ़ी नए नए मेंबर्स भी ऐड हो रहे हैं इस चैनल पे, तो उन लोगों को पता चले, इसलिए मैं हर वीडियो में रिपीट कर देती हूँ। तो ट्रेडिंग जर्नल अगर अभी तक बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही स्टार्ट करो। चलो अब हम अपनी निफ्टी स्कैनिंग पे चलते हैं। निफ्टी जो हम डेली स्कैनिंग करते हैं अपनी स्विंग ट्रेड्स की, वो मैं आपको दिखाती हूँ अब। एंड विश्वजीत जी, आपने जो ब्रेकआउट एक्सप्लेन करने को कहा था, तो मैं वो वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप वीडियो के एंड में बने रहना। बाकी लोग भी, आप लोग भी समझना ब्रेकआउट क्या होता है, विश्वजीत जी का ये रिक्वेस्ट है, तो मैं उसको वीडियो के एंड में दिखाती हूँ। एंड वीडियो के एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है, जैसा कि आपको देख के समझ में आ रहा है। तो आपको इस तरह वन बाय वन देखते जाना है लाइव मार्केट में। आई थिंक अब तो आप लोग को बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी लास्ट 6 मंथ से। जैसा कि आपको पता है ये चैनल हमारा 6 मंथ ओल्ड है, तो लास्ट 6 मंथ से हम इस चैनल पे आपको डेली ये एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल पा रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक हमें दे रहे हो, हमें सच में बहुत हिम्मत मिलती है आप लोग के फीडबैक देख के। सो अगर आप लोग में से कोई है जिन्होंने स्कैनिंग नहीं स्टार्ट किया है, तो मैं बोलूँगी कि आप लोग भी स्कैनिंग स्टार्ट करो। एक मुकेश जी का भी था कमेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, उन्होंने टाटा स्टील का सेटअप जो बताया था। तो वेरी गुड मुकेश जी, आपके कमेंट से हमें समझ में आया कि आप तो स्कैनिंग कर रहे हो। बट एक चीज़ जो उसमें हमने आपको दिखाया था वो आप ध्यान रखना बस, कि टाटा स्टील में जो था सेटअप बना हुआ था बिल्कुल शॉर्ट का। बस कैंडल्स पे भी आपको ध्यान देना है, राइट? अभी मैं दिखाऊंगी आपको, टाटा स्टील जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा कैंडल्स पे भी हमें ध्यान देना होता है, सो डैट के कैंडल्स जो हैं वो बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है, इस पे भी आपको ध्यान देना होता है थोड़ा। तो ये देखो वन बाय वन आप इस तरह चलते जाओगे। कोलगेट तो बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है देखो, बट हमें सेटअप पे ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपको कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले लेना है। तो ये देखो वन बाय वन आप इस तरह से बस स्कैनिंग करोगे अपने लिए। बहुत ईजी होता है स्कैनिंग करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो डिक्सॉन में जब ट्रेड चल रहा था, मतलब जब हमारा मूविंग एवरेज क्लियर राइजिंग था, तो देखो बैक टू बैक हमारे 4 ट्रेड्स जो हैं वो टारगेट हुए। एंड जब देखो मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट हो गया, तो उसके बाद देखो हमें ट्रेड्स ही नहीं मिल रहा है। तो अब ज़बरदस्ती का आपको डिक्सॉन में ही ट्रेड नहीं करना, मतलब सेटअप नहीं मिल रहा है तो भी ऐसा नहीं कि उसी स्टॉक में ट्रेड करो, जिसमें जो भी ट्रेंडिंग है हम उसमें ट्रेड करेंगे। हमें हमें ज़बरदस्ती का किसी स्टॉक से, कहते हैं ना, शादी नहीं करनी आपको किसी स्टॉक से कि इसी में मुझे ट्रेड करना है। नहीं, आपको जिस स्टॉक में आपको ट्रेंड दिख रहा है आप उसी में ट्रेड करोगे। देखो ग्रासिम में यहाँ पे रेड कैंडल मिलती तो हमारा शॉर्ट का सेटअप बनता, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो अब हम वेट करेंगे कल का। अगर यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल मिलती है, मैं कैंडल का टाइप भी मार्क कर देती हूँ, इस टाइप की हमें रेड कैंडल चाहिए। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ आपके लिए, ये कैंडल का टाइप मैं इसलिए मार्क करती हूँ कि आप लोग को कैंडल्स पे भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, कैंडल्स का भी आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए, इसलिए मैं मार्क कर देती हूँ ऑलवेज, राइट? चलो आगे चलते हैं। देखो इस तरह से वन बाय वन आपको स्कैनिंग करनी है। HDFC लाइफ में देखो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था बहुत ब्यूटीफुली देखो चल रहा है, बट आपको अभी एग्जिट नहीं कर देना, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉफिट हो गया तो एग्जिट कर दिया, आपको 1:2 पे ही एग्जिट करना है, नो मैटर वॉट। ये देखो यहाँ पे आपका HUL वाला ट्रेड था, इतने दिन साइडवेज रहा, 7 से लेके 20 तक ये साइडवेज रहा, उसके बाद अभी देखो थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है इसमें। तो अभी भी साइडवेज हो तो आपको बोर होके आप उसको एग्जिट नहीं करना है कभी भी, राइट? अदरवाइज आपको फिर रिग्रेट होगा, जब वो स्टॉक चल जाएगा तो आपको रिग्रेट होगा। इसीलिए अपने लिए रूल बना लो, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का रूल बना लो, देन आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा फिर। मैं भी पर्सनली यही फॉलो करती हूँ, एकदम स्ट्रिक्टली मैं ये फॉलो करती हूँ, आइदर टारगेट या स्टॉप लॉस का जो रूल है। कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, कुछ न्यूज़ में क्यों ना आ जाए कुछ, मैं मेरा जो ये रिस्क मैनेजमेंट पे जो टारगेट 1:2 रहता है, मैं पर्सनली इसी शीट को यूज़ करती हूँ। इसीलिए ये जो टारगेट 1:2 रहता है, मैं इसी पे एग्जिट करती हूँ, जो भी मेरा 1:2 टारगेट आता है कैलकुलेट होके। एंड क्वांटिटी पे मैं अपने जो भी मेरा कैपिटल है मैं यहाँ पे डालती हूँ, उस हिसाब से जो भी क्वांटिटी मेरी आती है, टोटल शेयर्स टू ट्रेड है ना, ये क्वांटिटी है आपकी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट बाई मोर देन दिस, मतलब जो भी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट होके आए, इससे ज़्यादा आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके उससे ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया। वहाँ पे अगर 3 क्वांटिटी आ रही है आपकी कैपिटल के हिसाब से, तो आपको 3 क्वांटिटी ही लेना है बस।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेट हो जाता है। आपको ये कोई नहीं प्रोवाइड करता है, ना ही कोई इसकी बात करता है। तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाओ। अगर अभी तक आपने डीमैट ही नहीं ओपन करवाया है तो डीमैट अपना ओपन करो। ये देखो आज भी हमें यहाँ पे छोटी सी कैंडल मिल गई, तो अब हमारा यहाँ पे सेटअप खत्म हो चुका है। अब हमारा प्राइस जो है वो ऊपर चला जा चुका है, राइट। तो अब हम इसमें नेक्स्ट सेटअप बनेगा तब हम अब इसमें वेट करेंगे। हमें अपना सेटअप के हिसाब से कैंडल्स नहीं मिले, इसीलिए हमने उसमें ट्रेड नहीं लिया। कैंडल्स काफ़ी छोटे छोटे थे, इसीलिए हम लोगों ने उसमें ट्रेड नहीं लिया, राइट। पीआई इंडस्ट्रीज़ में देखो यहाँ पे एक सेटअप बना है, आपको अगर सही लगे तो आप देख सकते हो। पीआई इंडस्ट्रीज, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। कभी भी ट्रेड करना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको कभी नहीं तोड़ना है। ये देखो वन बाय वन आगे चलते जाते हैं। टिप्स में बहुत अच्छा चला था हमारा ट्रेड। टिप्स एंड एफएसएल जो हमने स्टार मार्क करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया था, दोनों स्टॉक का नाम मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा वर्क किया था उसमें। एसबीआई लाइफ में देखो यहाँ पे हमारी एंट्री आज हो चुकी है, तो 2 ट्रेड्स हमारे ऑनगोइंग है अब एसबीआई लाइफ में, राइट। तो इस तरह से देखो आपको स्कैनिंग अपनी करनी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कल मुकेश जी का कमेंट देख के, मुझे समझ में आया कि आप अपने लिए स्कैनिंग कर रहे हो। आपने जो कमेंट किया था उससे समझ में हमें आया बिल्कुल। तो ये देखो इस तरह से आपको स्कैनिंग करनी है। हाँ, ये देखो टाटा स्टील में हमने बात किया था कल कल के इसमें। यहाँ पे देखो कैंडल जो मिली थी वो हैमर काइंड ऑफ कैंडल मिली थी, राइट। तो हमने बात किया था यहाँ पे अगर इस तरह की रेड कैंडल मिलती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो आज हमें फिर छोटी सी कैंडल मिली है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रख के आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। बिल्कुल फ्यूचर्स में आप कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल है तो। अदरवाइज आप कल के डेट में इंट्राडे में जो भी आपको शॉर्ट का ट्रेड मिले आप वो कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो रोना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको अफसोस करना है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है। आप इंट्राडे में उसको यूज़ कर सकते हो। कल के डेट में आपको टाटा स्टील में कोई भी अगर शॉर्ट का सेटअप मिले तो आप उसको ले सकते हो। देखो यूनियन में हमें यहाँ पे नहीं मिली ग्रीन कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल मिल गई है। हमें हमें इस तरह की रेड कैंडल चाहिए थी, तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे। अगर रेड कैंडल मिलती है तो हमारा शॉर्ट का सेटअप बनेगा उसमें। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर आपके पास फ्यूचर्स में शॉर्ट करने का कैपिटल नहीं है तो आप उसको कैसे इंट्राडे में यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलो ये हो गया। अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले एक बार। निफ्टी में ही मैं पहले विश्वजीत जी आपका डाउट मैं सॉल्व करती हूँ। ये देखो ब्रेकआउट किसे कहते हैं, जैसे ये देखो ये आप देख रहे हो कि ये एक साइडवेज में मूव कर रहा था प्राइस जो हमारा इस रेंज में था। ये देखो इस रेंज में जब तक हमारा प्राइस था, उसके बाद ये कैंडल जो हमें मिली, ये 20 अगस्त वाली जो कैंडल मिली, ये हमें इस रेंज से बाहर मिली और इसका क्लोजिंग भी हमें बाहर मिल गया। तो इस वाले जो कैंडल जो ये वाली जो कैंडल बनी, मैं अभी मार्क करके दिखाती हूँ। इस वाले कैंडल को हम ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। इसमें ब्रेकआउट कैंडल में क्या होता है, क्लोजिंग जो होती है वो बाहर मिलनी चाहिए हमें, जो भी रेंज है उसके बाहर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। मैं एक जगह और आपको दिखाती हूँ वे। जैसे देखो यहाँ पे ये ये देखो एक रेंज में मूव कर रहा था प्राइस जो है, यहाँ पे एक रेंज में मूव कर रहा था। ये देखो एक साइडवेज रेंज में मूव कर रहा था। एंड ये वाली जो कैंडल हमें मिली, ये वाली जो कैंडल थी ग्रीन कैंडल, ये देखो इसका क्लोजिंग हमें बाहर मिल गया, मतलब इस रेंज से बाहर इसने क्लोजिंग दिया। तो इसे हम कहते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है। मतलब ब्रेकआउट मतलब कि एक रेंज से जो स्टॉक है वो बाहर निकल चुका है। हमें अच्छी सी हेल्दी कैंडल मिल गई, ग्रीन कैंडल हमें मिल गई है। एंड उसका क्लोजिंग भी बाहर हो गया, मतलब वो कैंडल क्लोज भी बाहर हो गई है। एंड ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट ये वाली कैंडल देखो, ये ब्रेकडाउन कैंडल है। ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ ये ब्रेकडाउन कैंडल है। ये ऑलवेज ब्रेकडाउन जो है वो रेड कैंडल से होना चाहिए, क्योंकि बेरिश होता है ब्रेकडाउन, मतलब कि वो बेरिश हमें साइन दे रहा है कि प्राइस जो है इस रेंज को क्रॉस करके नीचे चला जा चुका है, मतलब इसको ब्रेकडाउन कर चुका है प्राइस। तो इसमें रेड कैंडल चाहिए होती है, क्लोजिंग भी बाहर चाहिए होता है रेड कैंडल्स के साथ। एंड ब्रेकआउट में जस्ट अपोजिट हमें ग्रीन कैंडल चाहिए होती है एंड उसका क्लोजिंग भी बाहर चाहिए होता है, हेल्दी ग्रीन चाहिए होती है। तो ये आपका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इसी को कहते हैं। जब प्राइस एक रेंज से बाहर निकल जाता है, वेदर अप साइड निकले या डाउन साइड निकले, उसे हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा विश्वजीत जी एंड बाकी आप लोग भी, आपको ब्रेकआउट समझ में आया होगा। तो चलो अब हम निफ्टी में देखते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करना, मैं फिर से कल आपको समझाने का पूरा ट्राई करूंगी, डोंट वरी। ये देखो निफ्टी में, निफ्टी जो है ये गैप तो फिल कर चुका है ऑलमोस्ट। ये जो गैप डाउन था इसको फिल कर चुका है।
अभी एक और गैप ऊपर में बचा हुआ है, प्लस ये रेंज भी है, इसी रेंज में मूव कर रहा है प्राइस जो है पिछले कुछ दिन से। तो ये गैप फिल होने के बाद अगर निफ्टी इस वाले रेंज को ब्रेक करके ऐसे ब्रेकआउट कैंडल कुछ बन जाती है, अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब हमारा फिर बाई का हम सोच सकते हैं। अभी जब तक इस रेंज में है एंड ये गैप है, तब तक वेट एंड वॉच है, आराम से हमें अभी वेट करना है, कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखो इसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, प्लस ऊपर गैप भी है। तो या तो ये अप साइड हमें ब्रेकआउट दे या डाउन साइड हमें ब्रेक डाउन दे। डाउन साइड जो ब्रेक होता है उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं, अप साइड जो होता है उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ओके। एंड CNX निफ्टी IT देखो, इसमें हमने बात किया था कि यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर आप IT बीज में बाई कर सकते हो। मैं ETF के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लाऊंगी आप लोग के लिए, मैंने नोट कर लिया है, डोंट वरी, मैं जल्दी लाऊंगी आप लोग के लिए। तो अभी ब्रीफिंग के लिए बस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि IT बीज में आप इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हो, ना आप उसको फिर होल्ड करके रख सकते हो जब तक कि वीकली चार्ट पे हमारा जो निफ्टी IT है ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है। लाइक इस कैंडल में देखो, इस वाले कैंडल में जो प्राइस है उसने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है, मतलब कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आपको दिख रहा है, नीचे कैंडल क्लोज हुई है। तो जब तक उस तरह नहीं हो जाता तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। अच्छा दिख रहा है हमें अभी, निफ्टी IT अच्छा दिख रहा है, फार्मा अच्छा दिख रहा है, FMCG अच्छा दिख रहा है। ओके, सो डन फॉर द डे। ये था हमारा आज का स्विंग का लर्निंग वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, सजेशन हो, कमेंट करो। ये दोनों शीट्स आपके पास अगर नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट की शीट एंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट, तो अभी के अभी कमेंट करो, हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो मस्ट वॉच है, ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे भी दिलवा दूंगी। ओके, सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।